नांदेड़ में हर तरफ गणेश उत्सव की धूम है। इस उत्सव के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाने के लिए बीजेपी लीडर महेश बाड़ू खोमने ने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर से मुलाकात की। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गणेश मंडलों की तामीर की जाती है। मौसम बरसात होने की वजह से गणेश मंडलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली, पानी और सड़कों की खस्ताहाली से दर्शन के लिए आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना है। बीजेपी लीडर महेश बाड़ू खोमने का कहना है कि बल्दिया उज़्मा इन मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कांग्रेस इख्तिदार वाली बल्दिया उज़्मा पर इल्जाम लगाया कि इतने बड़े फेस्टिवल को नजरअंदाज करके कारपोरेटर सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें बल्दियाती सहूलियात फराहम करने की मांग की गई। आज हमने आयुक्त नांदेड़ मनपा को एक निवेदन दिया है कि आने वाले समय में गणेश उत्सव है, उसके बाद मुहर्रम आने वाले है, तो उस हिसाब से जल्द हिंदू लोगों में गणपति का एक अलग महत्व है। हर त्यौहार में गणेश उत्सव सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और गणेश उत्सव ये 10 दिन का उत्सव है। वो उत्सव घर में हर छोटा बड़ा आदमी शान से ये गणेश उत्सव करता है। तो गणेश उत्सव जब भी एक विसर्जन की प्रथा हमारे हिंदू समाज में है, जब भी गणपति भगवान हमारे नदी में विसर्जित होते हो, नदी के हालत आज देखे जाए तो हर जगह हरा और हर जगह गंदगी नदी में है। तो प्रशासन को हमने यही कहा है, अगर ये कोई आपका हमारे यहाँ प्रशासन अगर कांग्रेस की भी सत्ता मनपा पे है, लेकिन ऊपर सत्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी की है। गणेश उत्सव ये हमारा सब सार्वजनिक लोगों का, अगर कांग्रेस वाले अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हम खुद भारतीय जनता हमारी सत्ता यहाँ, हमारे नगर सेवक सिर्फ 5 है और कांग्रेस से 73 नगर सेवक रह के वो टेंडरों में परेशान है। आज कोई देखने को तैयार नहीं कि गणेश उत्सव अभी 10 दिन पे है और इसके लिए रोड रास्ते दुरुस्त करना चाहिए और नदी की साफ सफाई होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नगर सेवक पूरे टेंडर में मस्त है, लेकिन हम ऐसा चलने नहीं देंगे। अब ये देवेंद्र फडणवीस साहब की सत्ता है। जिस तरह खासदार प्रताप पाटिल साहब ने महापालिका को 40 कोटी रुपए दिए हैं और डीपीटीसी में से नदी प्रकल्प को भी निधि दिया है, तो हम यही चाहते हैं कि उनका पैसों का सदुपयोग हो। अगर ये प्रशासन अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो खासदार साहब और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब सरकार उनके माध्यम से किस तरह काम लेना चाहिए ये हमें आता है।